वेलकम एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो आर टुडेज टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने स्लाइड्स को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाया है ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। तो निवेश के प्रकार क्या हैं, इसमें हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐसे एसेट्स हैं जो कि बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनको हाई लिक्विडिटी वाले एसेट्स कहा जाता है। यानी कि हाई लिक्विडिटी एसेट्स मीन्स जिनको कि कैश में कन्वर्ट करना बहुत इजी रहता है। इसमें लो रिस्क है, खतरा कम है। इस तरह के एसेट्स हैं जैसे आप अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर मनी मार्केट फंड्स में या ट्रेजरी बिल्स में पैसा लगा रहे हैं, तो इस तरीके के एसेट्स को आप कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इन्वेस्ट करने का बेसिक पर्पस क्या है कि आपको अगर इमरजेंसी में फ़ंड्स चाहिए, आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अगर फ़ंड्स चाहिए तो आपको फ़ंड्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्क ये रहता है कि ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, आपका पैसा ग्रो नहीं करता। इनफैक्ट इन्फ्लेशन की वजह से जो यील्ड आती है, इस पर जो रिटर्न आती है, उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली में डिक्रीज़ हो जाती है। देखिए, नकद और नकद समकक्ष कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को। तो जोखिम कम है, तरलता उच्च है और वृद्धि की जो क्षमता है इसमें सीमित रहती है। सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज स्टॉक्स एंड इक्विटीज़। तो यहाँ पर आप शेयर्स में कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं या फिर प्राइवेट इक्विटी है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, लेकिन जितना अधिक रिस्क होता है उतनी ही हाई रिटर्न्स के चांसेस भी रहते हैं। क्योंकि आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो आपके पास एक तरह से कंपनी की पार्शियल ओनरशिप है, आपको प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलता है डिविडेंड्स के रूप में। लेकिन अगर आप स्टॉक्स एंड प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपको अपना जो पोर्टफोलियो है उसको विस्तृत रखना होगा। किसी एक कंपनी में या किसी एक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इनटू वेरियस सेक्टर्स। जैसे कि कुछ पैसा आपने फार्मास्यूटिकल्स में लगा दिया, कुछ पैसा आपने बैंकिंग सेक्टर में लगा दिया, कुछ पैसा आपने एनर्जी सेक्टर में लगा दिया, कुछ पैसा आपने एफएमसीजी सेक्टर में लगा दिया। तो इसलिए डाइवर्सिफाई करो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके। अच्छा, अगर आप अलग अलग सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनीज़ भी आप डिफरेंट रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं उतना ही हमारा जो रिस्क है वो कम रहता है। शेयर एंड इक्विटी, वृद्धि की क्षमता इसमें अधिक है, स्वामित्व का हिस्सा मिलता है और विविधीकरण इसमें महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप विविधीकरण नहीं करेंगे तो आपका जो खतरा है वो बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। दूसरी इन्वेस्टमेंट थी स्टॉक्स और इक्विटीज़ में। अब तीसरी इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र है बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम। तो बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में आप एक तरह से किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को ऋण देते हैं और उस ऋण के बदले में कंपनी या गवर्नमेंट आपको एक बॉन्ड का सर्टिफिकेट देती है जो कि प्रूफ होता है कि आपने उस कंपनी को ऋण दिया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी कंपनी को 10 लाख रुपए ऋण के रूप में दिए हैं तो आपको 10 लाख का ये बॉन्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने ऐसा 5 साल के लिए किया, यानी कि उस कंपनी को आपने 5 साल के लिए ऋण दिया है। तो कंपनी 5 साल के लिए आपके 10 लाख रुपए यूज़ करेगा। बदले में आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती रहेंगी। 8%, 10%, 15%, जितना भी इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा उतने परसेंट आपको इंटरेस्ट की पेमेंट मिलती रहेगी। और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट अपना जो है 10 लाख रुपए वो वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डेट इन्वेस्टमेंट में क्या बेनिफिट रहता है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हर महीने या हर 3 महीने में, हर 6 महीने में आपको कितनी इनकम आने वाली है। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे जो रिस्क है वो स्टॉक्स के कंपैरेटिवली कम रहता है, क्योंकि स्टॉक्स में तो आपको नहीं पता कि डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो हो सकता है कि आपको डिविडेंड ना मिले। लेकिन यहाँ पर आपको
इंटरेस्ट इनकम ज़रूर मिलने वाली है, इसीलिए यहाँ पे स्टॉक्स के कंपैरेटिवली रिस्क कम रहता है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है उसकी सेंसिटिविटी की वजह से जो आपके बॉन्ड का प्राइस है वो ऊपर नीचे हो सकता है। मान लीजिए आप अपना बॉन्ड मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो बदले में आपको जो पैसे मिलेंगे उसका जो इफ़ेक्ट है वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ऊपर नीचे होगा। किस प्रकार से? बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि उल्टा संबंध है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है। तो बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट्स में उल्टा संबंध है। आइए हिंदी में देखते हैं। बॉन्ड एंड फिक्स्ड इनकम। ऋण निवेश है एक तरह से, ये शेयरों से कम जोखिम है इसमें, लेकिन ब्याज दर संवेदनशीलता है। उसके बाद अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने सबसे कम जोखिम वाले एसेट्स में निवेश किया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। उसके बाद आपने थोड़े से कम जोखिम वाले, उससे थोड़े अधिक जोखिम वाले एसेट्स में निवेश किया, जैसे कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में। फिर आपका लालच और बढ़ता गया और आपने स्टॉक्स एंड इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया। अब आप चाहते हैं कि मुझे और रिस्क लेना है, आप और रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं निवेश करने के लिए, तो आप अब क्या सोचते हैं कि अब मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूं। तो रियल एस्टेट में आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं। ये एक टेंजिबल एसेट है जिसमें आप निवेश करते हैं। इसमें जो एप्रिसिएशन है, यानी कि वृद्धि के जो चांसेस हैं वो बहुत अधिक होते हैं, और यहाँ से आपको रेंटल इनकम आने के चांसेस होते हैं। अगर आप अपने मकान को रेंट पर चढ़ा दो तो आपको रेंटल इनकम आएगी। हाई एंट्री कॉस्ट होती है इसमें, क्योंकि आपको बहुत हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फिर अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट्स हैं वो तो हर वर्ष आती ही रहेंगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लंबे समय तक प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। देखिए ज़रा, रियल एस्टेट मूर्त संपत्ति है, यानी कि टेंजिबल एसेट है। उच्च प्रवेश लागत है इसमें, यानी कि हाई कॉस्ट है। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो ज़्यादा अमाउंट लगाना पड़ेगा। एंड दीर्घकालीन निवेश मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी अच्छे रिटर्न्स देकर जाती है। नेक्स्ट आपको आता है कमोडिटीज़। अब कमोडिटीज़ में आप गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप सिक्योरिटीज़ बाय नहीं कर रहे, आप गोल्ड बाय कर रहे हैं। एक्चुअल में आप ऑयल बाय कर रहे हैं, क्रॉप्स बाय कर रहे हैं। इस प्रकार से आप गुड्स बाय कर रहे हैं, कुछ मेटल्स बाय कर रहे हैं। जो सप्लाई एंड डिमांड है उसका प्रभाव पड़ेगा प्राइस के ऊपर। इन्फ्लेशन से कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो आपको महंगाई से बचाती हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड जैसी कमोडिटीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिलती है। सो कमोडिटीज़ में क्या आता है, आपकी ये वस्तुएं हैं, कच्चा माल है, आपूर्ति और मांग का नियम इस पे लागू होता है। एंड मुद्रास्फीति का बचाव है इसमें, यानी कि इन्फ्लेशन से आपको बचाव मिलता है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं, लेकिन वो घबराते हैं, उनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनको एक एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए। तो ये लोग अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को पूल करते हैं और पूल करके एक एक्सपर्ट के पास डिपॉजिट कर देते हैं। तो ऐसे फंड को आप म्यूचुअल फंड कहते हैं। यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, यानी कि जो फंड मैनेजर है, उसके पास एक्सपर्टीज़ है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की। तो वो क्या करेगा, वो अलग अलग जगह पर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा, इन्वेस्ट करेगा, आपके इनकम को, आपकी जो सेविंग्स हैं उनको इन्वेस्ट करेगा, और बदले में आपको रिटर्न आएगा। एक्सेसिबिलिटी, दीज फंड्स आर वाइडली अवेलेबल, और इनको आप स्टॉक एक्सचेंजेस पर बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का भी एक बेनिफिट रहता है, एक्सपर्ट नॉलेज का बेनिफिट रहता है,
और डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट रहता है। विविधीकरण का बेनिफिट, पेशेवर प्रबंधन का बेनिफिट, और यहाँ पे लिक्विडिटी का एक बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो इन सब के अलावा भी आपके पास कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र हैं, जैसे कि आप प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स बाय कर सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक रहती है, लेकिन लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है। आप वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेंचर कैपिटल क्या है? ये वेंचर्स क्या होते हैं? अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं जिन्होंने नया नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता है। तो हाई रिस्क होता है इसमें, बहुत ही हाई रिस्क रहता है, लेकिन अगर ऐसे बिजनेसेस, ऐसे वेंचर्स चल जाते हैं तो बहुत हाई लेवल का रिवॉर्ड भी इसमें मिलता है। डाउनसाइड रिस्क भी रहता है क्योंकि नई कंपनी है, नया स्टार्टअप है, तो क्या पता ना चले मार्केट में, जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाए, वेंचर फेल हो जाए, तो वहाँ पर आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं और वो वेंचर चल जाता है तो आपको हाई लेवल का रिवॉर्ड भी मिलता है। देन आपके पास आते हैं क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल करेंसीज हैं, हाईली वॉलेटाइल हैं, इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल आपको ज़्यादा मिलता है। तो वैकल्पिक निवेश में आपके पास प्राइवेट इक्विटी है, वेंचर कैपिटल है और क्रिप्टो करेंसी है। तो चलिए जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अपने पूरे सेशन का। तो हमारे पास वेरियस इन्वेस्टमेंट्स में जो हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिस्कस करी, दैट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें कम रिस्क है लेकिन हाई लिक्विडिटी के चांसेस हैं, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। दूसरा आपका आता है स्टॉक्स एंड इक्विटीज़, जो कि जिसमें कि रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्क अधिक है, ओनरशिप मिलती है और डाइवर्सिफिकेशन करनी ज़रूरी है। तीसरा आपका आता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, जो कि डेट इन्वेस्टमेंट्स हैं। प्रिंसिपल अमाउंट आपको मैच्योरिटी के टाइम पर वापस मिल जाता है और फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम आपके पास रहती है। इनमें रिस्क लो रहता है स्टॉक्स के कंपैरेटिवली, लेकिन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी रहती है। बॉन्ड का प्राइस इंटरेस्ट रेट्स के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है। फोर्थ टाइप इज़ रियल एस्टेट। अधिक रिस्क लेना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा है आपके पास, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लागत ज़्यादा है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रखना होगा। फिफ्थ टाइप इज़ कमोडिटीज़, जिसमें आप बेसिक गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका जो प्राइस है वो सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से चेंज होता है और इन्फ्लेशन से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। सिक्स्थ इज़ म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसमें बहुत सारे सेवर्स अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को पूल करके एक फ़ंड मैनेजर के पास दे देते हैं और वो फंड मैनेजर आगे पोर्टफोलियो बनाकर आपकी सेविंग्स को इन्वेस्ट करता है और बदले में आपको रिटर्न मिलता है। एंड लास्ट इज़ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें हमने प्राइवेट इक्विटी की बात करी। आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हैं, आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसे आप वेंचर कैपिटल कहते हैं, और आप डिजिटल करेंसीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसे आप क्रिप्टो करेंसीज के नाम से जानते हैं। सो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एरियाज. That's all for this session. Thank you.